ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी व अन्य जो उनकी टीम है पूरी, वो आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए लखनऊ पहुंची, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और रेलवे स्टेशन से ही बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे के नारे को लेकर के लगाते हुए वे अपने यहाँ की जो टीम है उनको अपने कार्यालय पर लेकर के पहुंची। सबसे पहले वहाँ अशोक कुमार जी व प्रेम सिंह जी व अन्य जितने अधिकारी हैं सबने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। इसके उपरांत आए हुए तमाम लोगों ने, दिल्ली से या बाहर से जितने भी लोग आए हैं, तमाम लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाबा साहब की तस्वीर के आगे माल्यार्पण में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब बारी थी सम्मान की। तो लखनऊ की जो टीम है उन्होंने सब ने मिलकर के सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी का भी स्वागत किया गया। इसके बाद आए हुए तमाम, उसमें पिंकू प्रताप जी हैं या अन्य लोगों का भी लगातार स्वागत किया गया।
स्वागत की बेला के बाद पूरा माहौल बदल चुका था जय भीम के नारों से। सब लोग लगातार जय भीम के नारे लगा रहे थे। सम्मान के बेला के बाद राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने भी अपने अपने विचार साझा किए। पूरा मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष और उनके बधाई के पात्र आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। राजीव जी की जो सूचना है, राजीव जी ने जो 3 बजे के कार्यक्रम की जो सूचना दी है, उसमें आप सभी लोग समय का ध्यान रखें। कल हमारे आरडीएसओ के कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रण दिया गया है आपको, उसका भी विशेष ध्यान रखें। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलें, संगठन को मजबूती प्रदान करें और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का शब्द स अनुपालन हम लोग करें। यही है, और बाकी बहुत सारी चर्चा हो गई है, चर्चा का विषय नहीं है आज। आप सभी का सुबह ही सुबह आप लोग इतने कम समय में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। ऐसे ही एकजुटता बनाए रखें। धन्यवाद। पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी, अमर सिंह मीना जी, पदम सिंह जी, प्रताप जी, खान सिंह मीना जी और RDS जोन के हमारे गोयल जी, सुभाष जी, लखनऊ मंडल के हमारे मोहन पासवान जी, अखिलेश जी और हमारे साथ आए हुए श्री विकास बाबू और सभी सम्मानित साथीगण, बच्चूलाल जी, प्रमोद जी और वर्मा जी, सभी सम्मानित साथी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि अखिलेश जी ने बोला है कि भाई हम कुछ लेट हो गए, इसमें लेट और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये लखनऊ एक ऐसी जगह है कि हमने ऐसा वक्त भी देखा है, शायद आप लोग में से कोई नहीं होगा, कि जब एसोसिएशन की हम लोगों ने शुरुआत की थी, और खास करके जब मैंने मतलब लखनऊ या आसपास, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे का प्रेसिडेंट बहुत पहले से ही था, तो आना शुरू किया था, तो यहाँ सिर्फ एक आलमबाग से वो अपने होते थे रामचंद्र जी, साइकिल पे आते थे बेचारे, तो लोग साइकिल ही चलती थी और थैले में माला होती थी, सिर्फ इसलिए कि अगर महामंत्री आ गए तो माला निकाल लेंगे, नहीं आए तो वो रखी रहेगी। तो एक या 2 लोग होते थे, और आज इतनी भारी संख्या में आप लोग एकत्रित होते हो, तो मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी भारी संख्या में एकत्रित होकर के और जोनल कार्यकारिणी का स्वागत किया सभी एनी रेलवे के। और मुझे खुशी इस बात की है सबसे बड़ी, कि जो मैं पहले देखता था कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी में, पहले कई बार कहा है कि भाई कम से कम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए, तो वो आज भुवन पासवान और अखिलेश के बीच में है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि संगठन में नेता एक ही होता है। अगर बहुत सारे नेता पैदा हो जाए तो संगठन कमजोर हो जाता है, मतलब उसकी मतलब तरक्की नहीं होती, और जहां तक वो पहुंच गया है संगठन, वहां तक वहीं जाके रुक जाता है। क्योंकि संगठन में अगर एक नेतृत्व होगा तो उसकी सारे लोग बात मानेंगे, और अगर अपनी अपनी विचारधारा लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो उससे ये भी महसूस होता है कि या तो संगठन में कोई इस तरीके की गतिविधि चल रही है या कोई इस तरीके का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से अब महामंत्री के अलावा भी बहुत सारे नेता मतलब यहाँ है। तो मैं तो ये नहीं कहता मैं नेता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता शुरू से ही रहा हूँ। और लखनऊ का मैं इसलिए लखनऊ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान भी दिया। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में ही थी, बाद में मैं चला गया दिल्ली, तो लखनऊ में मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, बहुत अच्छे अच्छे मंडल मंत्री और बहुत जुझारू मंडल मंत्री भी मिले। लेकिन आज के वर्तमान में जो मंडल मंत्री है, आपके बहुत पढ़े लिखे मंडल मंत्री हैं और काफी अच्छा नेतृत्व है आपके यहाँ।
तो उसको स्वीकार करते हुए संगठन को मजबूत करें, मेरी यही इच्छा है। और क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो मतलब हम लोग मजबूत होंगे और हमारा समाज मजबूत होगा। और जिस तरीके से भगवान पासवान ने कहा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। कार्ड पास तो हमको मिल गए, मंत्री जी को हमने बुलाया था नागपुर के अधिवेशन में, आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बहुत सारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। और रेल मंत्री जी को भी महसूस हुआ कि ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे मतलब एक बहुत मजबूत और बड़ा संगठन है, जिसकी वजह से मंत्री जी ने हमारी बात मानी, रेलवे बोर्ड ने कुछ सुविधाएं एक्सटेंड की। लेकिन वो जो सुविधाएं थी, आज हमारे लिए, आप लोगों को तो ब्रांच सेक्रेटरी तक मिल गई है, लेकिन हमें बहुत चैलेंज मतलब भुगतना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कठिनाई हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करने में आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने सीक्रेट बैलेट में जिस संगठन को सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी ये बात अलग है कि हमारे लोगों ने कुछ अपने अलग तरीके से एक्ट किया। तो ये तो मतलब अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा से कोई अलग हट नहीं सकता। जब विचारधारा हमारी एक मतलब एक अलग तरीके की विचारधारा है, तो अगर हम कोई दूसरा काम थोपना भी चाहे किसी के ऊपर, लेकिन इसका जो खामियाजा है हमको आज की डेट में बहुत भुगतना पड़ रहा है। अब वो इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि जिस संगठन को हमने मदद की, वो संगठन तो हमारे साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन जिन संगठनों का हमने विरोध भी नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ हमने माहौल पैदा करने की कोशिश की, वो संगठन आज हमारे संगठन को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बहुत सारी भ्रांतियां आपके बीच में आएंगी, बहुत सारे मतलब ऐसी चर्चाएं आपके बीच में आएंगी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के बारे में। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान के खिलाफ हम कोई भी किसी से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आज तक हम लोगों ने काम किया, आगे भी हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और ऐसे लोगों को पहचान करके आप उनको इग्नोर करने का काम कीजिए जो संगठन में रह करके इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं कि जिस से संगठन कमजोर होता है। अभी देखा होगा कि कुछ ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं कि एक अलग से ग्रुप संगठन में आ रहा है, एक नई मतलब SRBK के नाम से भी लोग काम करने लग गए। दूसरा, हम आपस में भी बंटने का प्रयास कर रहे हैं। ट्राइबल ST कम्युनिटी के लोग वो अलग से अपनी विचारधारा लेकर के अलग से संगठन बनाना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय अलग हटके थे। मेरा आपसे यही कहना है कि भाई हर वर्ग को इस संगठन में सम्मान पहले भी मिला है और अब भी मिलना चाहिए। और जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आगे जब कभी भी कोई कार्यकारिणी का गठन करते हैं या कुछ करते हैं, तो सभी को सम्मान सहित यथास्थान दें। जो काम करने वाला आदमी है उसको काम करने वाली जगह पे उसको मतलब दिया जाए, और जो आदमी आपका सहयोग कर सकता है उसको सहयोग करने वाली जगह पे उसको रखा जाए। मैं तो समझता हूँ अगर इस तरीके से आप लोग काम करेंगे, तो जिस तरीके से लखनऊ एक पूरे इंडियन रेलवे में एक इतिहास बनाता है, एक मतलब पहचान है, तो आगे भी इस तरीके की पहचान बनी रहे। क्योंकि आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया नेता हैं। भुवन पासवान अच्छा वक्ता है, और अखिलेश गौतम भी पढ़े लिखे हैं, मतलब काफी अच्छी जानकारी है, पढ़ते भी हैं। और हमारे बीच में जोनल कार्यकारिणी में हमने प्रयास किया है कि नए नए लोग, हमने अमर सिंह मीना हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन इनकी जरूरत हमको महसूस हुई तो हमने इनको अपने साथ रखा। कुंकू प्रताप जी पढ़ा लिखा आदमी है, मंडल मंत्री है लखनऊ दिल्ली डिवीजन का, कुछ मतलब नया करके नई सोच से मतलब काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं ज्यादा बात करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने सुबह सुबह आकर के अपना मतलब परिवार से अलग हटके हम लोगों का स्वागत किया, और खास करके हमारी एक बहन जो आई हुई है, ये भी जल्दी उठ के आई होंगी, तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी तरीके से आप लोग संगठन के प्रति अपनी मतलब मजबूती को दर्शाते हुए संगठन को मजबूत करें, और उन लोगों से सतर्क रहें जो लोग संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी मतलब कुछ यूनियंस और कुछ इस तरीके के लोग हम लोगों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा किसी से कोई वो नहीं है। जो संगठन जो क्या नाम रेल हित में काम करेगा, जो मजदूरों के हित में काम करेगा, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेगा, उसी संगठन को हम लोग सहयोग करेंगे। आगे भी हमें मौका मिलेगा, हम रहें न रहें, लेकिन हमारे आने वाले लोग
इस बात का मतलब याद रखेंगे कि भाई हमको कौन हम लोगों के साथ मिलकर चलना चाहता है, कौन रेल को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि रेल की स्थिति आज के डेट में जिस तरीके से चल रही है, माननीय मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि रेल में बहुत अच्छा विकास हो रहा होगा, लेकिन जहां तक आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन, नौकरियां कम हो रही हैं तो हमारा आरक्षण का भी प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर भर्तियां नहीं होंगी तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी कि हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए नौकरियों में, तो वो मैं समझता हूँ कि खत्म होने के कगार पे है। तो आप रेल को मजबूत करते हुए अपने संगठन को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें और अपने समाज को मजबूत करें, मेरा यही मानना है। और आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरडीएसओ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल इनके प्रोग्राम है, आप आइएगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। और खाना तो इनका 5 स्टार खाना होता है, तो खाना जरूर खाइएगा इनके पास आगे। कार्यक्रम है राजेश जी का, इसमें खाना तो नहीं है लेकिन रिफ्रेशमेंट अच्छा, ये भी अच्छा करते हैं। तो कार्यक्रम बढ़िया होता है इनके यहाँ, शाम के समय होता है क्योंकि छुट्टी होती है तो कर्मचारी भी जानेंगे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी आज। तो आज आप आलमबाग वर्कशॉप आइए, कल आप आरडीएसओ में आइए और हम लोग कल तक आपके बीच में रहेंगे। और कोई समस्या आपकी हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, कोई भी किसी भी समय आप आरडीएसओ में आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम।